जय माता दी। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके घरों में बच्चों की शादियां बहुत देरी से होती है या 30 साल से भी ऊपर की एज हो चुकी है, 35 या 40 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके रिश्ते हो नहीं रहे। बच्चों के अंदर किसी तरह की कोई कमियां नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रिश्ता नहीं होता। और अगर कहीं बात चलाते भी है तो कोई ना कोई कारण ऐसे बनते हैं जिसके कारण हाँ होते होते जो है वो रिश्ता टूट जाता है या किसी भी कारण रिश्ता हो नहीं पाता। तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जिनके खराब होने से ये सारे हालात हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर जन्म कुंडली में शादी की बात आती है हमारे जीवन में तो जन्म कुंडली में मंगल देव को देखना बेहद जरूरी है। हालांकि जन्म कुंडली का जो जन्म कुंडली में शादीशुदा जीवन का जो घर है वो 7वां घर माना गया है हमारे जीवन साथी का, लेकिन मंगल देव एक ऐसे ग्रह है हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई मांगलिक कार्य है, कोई शुभ कार्य है जिसमें शादी हो गई, किसी भी तरह का कोई और शुभ काम हो गया जो हम एक सेलिब्रेट करते हैं, धूमधाम से हम मनाते हैं, ये सारी चीज़ें मंगल देव से ही देखी जाती है। कोई भी शुभ काम करना हो, एक योग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 99% कुंडलियों में ये देखा गया है जिन लोगों की शादियाँ देरी से होती है उनकी कुंडलियों में ये योग जरूर होता है। जन्म कुंडली में जब भी मंगल का संबंध चंद्रमा के साथ हो जाए, चाहे दोनों इकट्ठे बैठे हो, चाहे एक दूसरे की राशि में बैठे हो, या किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध से या किसी भी प्रकार से जो जन्म कुंडली के लॉ होते हैं उसके अनुसार मंगल का संबंध अगर चंद्रमा के साथ हो जाए तो शादियां अक्सर देरी से होती है। मंगल जो कि एक गर्म ग्रह है और चंद्रमा जिसको पानी भी बोला गया है। अब पानी के साथ जब भी अग्नि मिलेगी तो अग्नि शांत हो जाती है, बुझ जाती है। तो ऐसे में मंगल चंद्रमा के साथ मिलकर के काफ़ी हद तक ठंडा पड़ जाता है जिसके कारण शादियां हो नहीं पाती। अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए और साथ ही इसके उपाय भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक तो ये योग हो गया। दूसरी चीज़, अब मंगल जिनके खराब होते हैं या मंगल का किसी भी तरह से पितृदोष जन्म कुंडली के अंदर अगर बन जाए तो ऐसे में भी शादियां देरी से होना, और अगर कोई फंक्शन वो लोग करते भी है अपने घर के अंदर, चाहे वो शादी है या किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें कोई ना कोई पंगा पड़ना जिसमें कोई लड़ाई झगड़े जैसे हालात बनना या मार पिटाई तक के हालात बनना या रिश्तेदारों के द्वारा ही ऐसे हालात बन जाना कि कोई रिश्तेदार रूठ गया या किसी न किसी कारण रिश्तेदारों के साथ कलेश हो गए, जिसके कारण जो हमारा शुभ काम है, जो सेलिब्रेशन है, उसमें विघ्न पड़ना, उसका माहौल खराब होना, या किसी भी तरह से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शादियों के अंदर खुशी के मौके पर जो है वो कैसे न कैसे खुशी का मौका गम के अंदर तब्दील होना, ये मंगल देव की सबसे बड़ी खराबी है जिसमें मंगल का पितृदोष भी आता है। तो अगर तो जिन लोगों की शादियां देरी से हो रही है उन लोगों को करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ऐसे लोगों को अपने मित्रों में मीठा ज़्यादा से ज़्यादा बांटना चाहिए और साथ ही अपने माता से चांदी की डिब्बी में शहद भर के अपनी माँ से आशीर्वाद के रूप में लेकर के अपने पास में रखना चाहिए। और साथ ही हर मंगलवार या हर सोमवार के दिन एक तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के लाल चंदन का लोटे के बाहर लेप करके लाल कपड़े से मुंह बांध के इसको तकरीबन 12 मंगलवार तक उसको मंदिर में ज़रूर देना चाहिए। और अगर ये तो हो गया शादी के लिए उपाय, ये अगर उपाय करते हैं तो शादी में अगर विघ्न आ रहे हैं तो शादीशुदा जीवन में किसी भी तरह की रुकावट है वो जरूर दूर होगी। और अब बात करते हैं किसी भी तरह से अगर मंगल का पित्त ऋण है, मंगल का पित्त ऋण है, शादीशुदा जीवन में कोई ना कोई अड़चने आ रही है या खुशी के मौके पर कोई ना कोई ऐसे हालात बनते हैं जिसमें जो खुशी का मौका गमी में तब्दील होता है, ऐसे लोगों को साल में एक बार या 2, 4, 5, 6 महीने बाद ये उपाय करते रहना चाहिए। मंगलवार के दिन दवाइयों का दान ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए या किसी भी अस्पताल में जहाँ पे
गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है, वहाँ जाकर के आप दवाइयाँ दे सकते हो और वो लोग आगे उसको फ्री में बांटे, या आप खुद ही जाकर के ज़रूरतमंदों में दवाइयों का जो है वो बांट सकते हो, या कोई भी 6 महीने साल बाद ऐसा कैंप, मेडिकल कैंप लगा सकते हो जहाँ पर लोगों को दवाइयाँ दान दी जाए। मात्र अगर आप ये उपाय करते हो, मंगल से जुड़ी हुई परेशानियाँ ख़त्म होंगी, शादीशुदा जीवन के योग अच्छे बनेंगे और जीवन के अंदर सुख ही सुख होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।